अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। बहुत शॉर्ट रखेंगे इस एपिसोड को बिकॉज हमने एक ही चीज़ के बारे में बात करनी है एंड दैट इज काव्या मारन। काव्या मारन जो है उनको इंडिया में अभी सख्त बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने जो है वो अबरार अहमद को खरीद लिया है आज के दी 100 ऑक्शन में। और अबरार अहमद को खरीदने की वजह से शी इज अंडर इमेंस बैकलैश फायर उन पर की जा रही है इंडियंस की तरफ से कि वो जो है एक देशभक्ति साबित हुई है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर को पिक कर लिया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनको ये मसला है कि जी अबरार अहमद पाकिस्तानी है इसलिए उसको पिक करके काव्या ने बहुत गलत किया। और बहुत सारे इंडियंस को ये मसला है कि जी अबरार मतलब चाहे जिस भी पाकिस्तानी प्लेयर को करना था पिक कर लेते, ठीक है, उसको साइन करना था कर लेते, लेकिन अबरार को इसलिए ना करते क्योंकि अबरार जो था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉक करता था, इंडियन लोगों को मॉक करता था। वो कभी इंस्टाग्राम स्टोरी पे चाय के कप के साथ एंड ऑल दैट। देखो यार, ये मैं मानती हूँ कि गलत था जो भी हुआ, हालांकि अगर हम इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ देखें तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह नहीं लगाई थी, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स ने लगाई थी, लेकिन उनके जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने इस तरह की कोई भी जिसे कहते हैं बात नहीं की थी। तो मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, उनका गुस्सा जो है वो वैलिड है कहीं ना कहीं, लेकिन यार देखो जो हो गया होना था वो हो गया, ठीक है, जो होना था वो हो गया है, अब उसको पास में रहने दो प्लीज। अब यार अबरार अहमद जो है बीइंग पाकिस्तानी, अगर आप मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है जब दो ममालिक के बीच में टेंशन हो रही होती है और वो भी इतनी एग्रेसिव टेंशन हो रही होती है, तो वहां पे आपका दिल चाहता है कि जिस तरीके से भी आप अपनी सपोर्ट अपने मुल्क के लिए साबित कर सको वो करो। अबरार ने भी वही किया, इसमें कोई जैसे कहते हैं वो बुरी बात नहीं मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पाकिस्तानी, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे कोई इंडियन भी होता तो वो भी अपनी ही कंट्री को सपोर्ट करता। तो मेरे ख्याल से काव्या ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उसने जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो पॉलिटिकल टेंशन को कम करने के लिए मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप हो सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी सपोर्टेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन को इन्वॉल्व नहीं किया। उसको पता है कि अबरार बहुत अच्छा स्पिनर है, एक बहुत तगड़ा मिस्ट्री स्पिनर है जो मिडिल ओवर्स में आके अपनी टीम के लिए कहीं पे भी मैच पलट सकता है, तो वो क्यों उसको एक अच्छी अमाउंट के लिए ना खरीदे। मेरे ख्याल से काव्या ने बहुत अच्छा किया और ये जो डिसीजन है काव्या का, इसको अबरार अहमद जब लीग खेलेंगे ऑब्वियसली तो उसको फ्रूटफुल भी साबित करने में अपना पूरा जो है वो करेंगे। इसी के साथ साथ उस्मान तारिक को भी पिक कर लिया गया है क्योंकि उस्मान तारिक आपको पता है मतलब बहुत कमाल का स्पिनर है, ठीक है, बहुत कमाल का स्पिनर है और एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है अपनी टीम के लिए। पीएसएल में भी उसको 5.5 करोड़ के लिए खरीदा गया है, अब जो है जिसे कहते हैं द 100 में भी उसको बड़ी तगड़ी अमाउंट के लिए खरीदा गया, सिर्फ 2 लीग से वो ऐसे 11 करोड़ कमा लेगा। तो मुझे तो उसके लिए बड़ी खुशी हो रही है और टैलेंट ऐसे बोलता है, चाहे आपने अपनी नेशनल टीम के लिए जितना मर्जी अरसा खेला हो ना खेला हो, नथिंग इज इफ यू आर गुड विद योर परफॉर्मेंस, आपको कोई भी दुनिया की लीग आराम से खरीद लेगी। अगर शाहीन, हारिस, साइम, शादाब की पीआर आपको ये बात कन्विंस करवाने में कामयाब हो जाती है कि जी इनको इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि ये पाकिस्तानी है, तो आपने उनकी बात पे हरगिज यकीन नहीं करना क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि शाहीन ने विड्रॉ आखिरी मोमेंट में क्यों किया, क्योंकि उसको साफ साफ पता था कि उसको पिक नहीं करना किसी टीम ने। तगड़े दुनिया जहाँ के तगड़े फास्ट बॉलर्स के होते हैं, कोई शाहीन को क्यों लेगा, ठीक है। हारिस रऊफ को आपने देख लिया होगा, उसको भी नहीं लिया किसी ने। आप बात कर लो शादाब और साइम की, शादाब को तो कोई अंधा भी मैं कहती हूँ ना खरीदे, ठीक है। रही बात साइम की, तो भाई साइम एक गिफ्टिंग विकेट मैं कहूँगी, वो ही इज ए गिफ्टेड विकेट, मतलब वो ऐसे बंदा है कि उसको टीम्स कहती हैं कि भाई इसको आउट करो, तो पहली बॉल पे आउट होने वाला बंदा है, तो क्यों उसको खरीदेगा, ठीक है। ये ऑलराउंडर वाला चूरन आप पाकिस्तान क्रिकेट में बेच सकते हो, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल है। पाकिस्तान सुपर लीग में 12 करोड़ के लिए खरीदा है इसको हैदराबाद ने, लेकिन बाहर इसको कोई पूछ नहीं रहा। उसकी यही वजह है कि जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करोगे आपको बाहर कोई नहीं पूछेगा। अबरार और उस्मान में तो पाकिस्तानी, उनको कैसे पिक कर लिया गया, उनको क्यों पिक कर लिया गया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको मद्देनजर रखना है। और अच्छा हुआ बहुत कि इन्हें पिक नहीं किया गया। चलो साइम तो फिर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, शाहीन, हारिस और शादाब के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनको पिक नहीं किया गया। शाहीन ने विड्रॉ कर लिया था लास्ट मोमेंट में, बट मुझे पता है उसने विड्रॉ क्यों किया, भाई उसको पता है अच्छे से कि उसको किसी ने नहीं लेना था। ये इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो इनका एटीट्यूड है ना 7वें आसमान पे कुछ बगैर अचीव किए हुए,
ये थोड़ा सा ज़मीन पे आएगा, ये लोग ज़मीन पे आएंगे, इनको पता चलेगा भाई हम कितने पानी में, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बैठ बैठ के ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने पाकिस्तान को पता नहीं कितनी ट्रॉफी जितवा दी। सो दिस वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड। इस पर आप लोगों की क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड फॉर ऑल दोज इंडियंस, यार प्लीज़ ठंडे हो जाओ, प्लीज़ जंग को साइड पे कर दो, इस सबको पॉलिटिक्स में ही रहने दो। हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वही पुराने रिलेशंस देखना चाहते हैं जो पहले हुआ करते थे कभी। थैंक यू सो मच।